नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान करंट अफेयर्स का बेस्ट कंटेंट देने वाले चैनल में 24G स्टडी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, तो आप टारगेट पूरा कीजिए। हम आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त पीडीएफ कक्षा और नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। पिछली कक्षा का रिवाइज करते हैं। राजस्थान के वर्तमान में कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो कृषि विपणन मंत्री है वो स्वतंत्र प्रभार से जो मुरारी लाल मीणा है, मुरारी लाल मीणा है। और जो कृषि मंत्री है हमारे राजस्थान के वो है लालचंद कटारिया, लालचंद कटारिया। हाल ही में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 13 से 14 मार्च 2023 को होगा। राज्य में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जोधपुर के अंदर। देश की पहली अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाली बिहेवियरल लैब किस जिले में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी जयपुर के अंदर। उष्ट्र संरक्षण योजना हेतु 2 करोड़ 60 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति मिली है। राज्य में कब लागू हुई थी? 14 नवंबर 2022 को। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है? 14,200 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो जारी की है। तो ये पिछली कक्षा का रिवीजन, पिछली कक्षा लगा सकते हैं आप। कल की क्लास है। आज बात करेंगे हम 14 मार्च 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स के फैक्ट बनते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सामने आपके जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है उसकी पूरी फैक्ट की हम बात करेंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये सुविधा के लिए सुविधा ऐप है, राज किसान सुविधा ऐप, ये लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या खास बात है। किसानों की कृषि उद्यान एवं पशुपालन से जुड़ी तमाम योजनाओं के बारे में मोबाइल पर जानकारी देने के लिए राज किसान सुविधा ऐप है वो लॉन्च किया है। इसके साथ राज किसान साथी पोर्टल भी लॉन्च किया है। किसानों के लिए मोबाइल पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी वो अच्छे तरीके से उपलब्ध करवाई जाएगी और इस ऐप के ज़रिए उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे आप क्लास लगा रहे हैं मोबाइल के अंदर, वैसे ही जो किसान साथी है वो अपनी कृषि उद्यान और पशुपालन से जुड़ी तमाम योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से किसान ओलावृष्टि, बारिश, शीतलहर के कारण हुए फसल खराबे की शिकायत फसल बीमा कंपनी को सीधे कर सकेंगे। इस ऐप का लोकार्पण जो है वो जयपुर के अंदर आयोजित राजस्थानी कॉन्क्लेव में किया गया। जो राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, वो जयपुर के अंदर किया गया है। और तारीख क्या है उसकी? 13 से 14 मार्च 2023। तो ये ध्यान रखना है आपको। 13 से 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जयपुर के अंदर, दुर्गापुरा के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। हाल ही में आयोजित राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023 के में राज्य के कितने किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बार बार बात हो रही है राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव की। मिलेट्स का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, अनाज होता है। तो साथ ही राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप में कृषि संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए आवेदन किया जा सकेगा। और कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है? जो राज्य मंत्री का मतलब स्वतंत्र प्रभार है इनके पास में, तो वो है मुरारी लाल मीणा। और कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया है। तो 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये 9 किसान राजस्थान के अलग अलग 8 जिलों से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर राजस्थान का देश में प्रथम स्थान रहा है। देश के अंदर मोबाइल के ज़रिए जो मॉनिटरिंग हुई है इस योजना का पहला स्थान रहा है, पहले स्थान पर रही है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। मनरेगा के बारे में मैं बता दूं आपको, हाल ही में घोषणा हुई है कि 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इससे पहले कितने दिन का रोजगार दिया जा रहा था? 100 दिन का। तो कुल मिला के अगर घोषणा पूरी अगर लागू हो जाती है तो 125 दिन का रोजगार है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो शहरी स्वरोजगार गारंटी योजना है उसके अंदर भी 100 दिन का रोजगार था, लेकिन संशोधन करने के बाद में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दे दिया। 125 दिन मिलेंगे यहाँ पे, कब से? 1 अप्रैल 2023 से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मनरेगा जो गाँवों के अंदर है और शहरी जो मनरेगा की तर्ज पे योजना शुरू हुई है, शहरी स्वरोजगार योजना, वो शहर के अंदर है।
हेली रेमाय किसकी रचना है? ये रचना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पीछे काफ़ी चर्चा हुई थी। तो ये संजय पुरोहित की रचना है हेली रेमाय। हेली रेमाय एक राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी अनुवाद है और ये अनुवाद पुरस्कार जो है वो मिला हेली रेमाय को। संजय पुरोहित को ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो रचना है हेली रेमाय, ये एक अनुवाद है। किसका अनुवाद है? इनसाइड द हवेली का अनुवाद है। इनसाइड द हवेली किसकी है? रमा मेहता की है। तो इनसाइड द हवेली उपन्यास है जो रमा मेहता का अंग्रेजी उपन्यास है और इसका राजस्थानी अनुवाद किसने किया? संजय पुरोहित ने किया और उसका नाम हेली रेमाय रखा। तो ये ध्यान रखना है, हेली रेमाय, संजय पुरोहित। अगला प्रश्न, म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो देखिए, ये जो म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह जो सत्य कथन पूछा वो ये पूछा है, यह पायलट प्रोजेक्ट जैसलमेर की सम तहसील से शुरू किया गया। तो पहला ही गलत है, जैसलमेर की सम तहसील से शुरू नहीं किया गया था, ये शुरू किया गया था नागौर की मकराना तहसील से। और गांव अगर पूछे तो नगवाड़ा गांव। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, इसका उद्देश्य राजस्थान के प्रवासी डॉक्टरों द्वारा अपने गांव में पीएचसी बनवाना है। बिल्कुल। इनमें डॉक्टर और स्टाफ लगाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की रहेगी। बिल्कुल। विदेशों में रह रहे राजस्थानी डॉक्टर गांव ढाणियों में अस्पताल बनवाएंगे। बिल्कुल सही है। स्वस्थ से आपको पता चल जाएगा डॉक्टर से संबंधित है। म्हारी ढाणी योजना यानी गांव ढाणियों के अंदर अस्पताल बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से शुरू हुई? नागौर के मकराना तहसील के नगवाड़ा गांव से शुरू हुई थी। डूंगरपुर के बारे में बात करते हैं। जितने भी जिलों के बारे में हमने बात की है वो पीडीएफ में आपको जिले मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो ये आपको जो जिले हैं इनकी पीएनजी है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप देख सकते हैं। डूंगरपुर के बारे में बात करते हैं। शुभंकर डूंगरपुर का है जांगिल और परिवहन कोड है RJ12। स्थापना कब होती है? 13वीं शताब्दी में डुंगरिया भील के द्वारा स्थापना की जाती है। मुख्य पर्यटक स्थल उदय विलास महल डूंगरपुर में। गैब सागर, ये गैब सागर झील है, यहाँ कहीं जगह पे गैब सागर भी दिया गया है, तो ये भी देख लेना। सोमनाथ का मंदिर एक उदयपुर के अंदर भी है और एक इधर डूंगरपुर के अंदर भी है। बेनेश्वर धाम जो मेला लगता है डूंगरपुर के अंदर, माही नदी, सोम माही और जाखम के संगम पर। नाना भाई की याद में जो पार्क बनाया गया है। जूना महल है। सोम कमला अंबा बांध परियोजना है। गलियाकोट कालीबाई का पेनोरमा है, ये डूंगरपुर के अंदर। तो डूंगरपुर में प्रमुख पर्यटक स्थल है वो आपके सामने हैं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है।